नमस्कार। दुनिया के हालचाल में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं इस पूरे प्रोग्राम में दुनिया की ऐसी खबरों की जिनका सीधा असर भारत पर पड़ता है और इसके साथ ही भारत के नागरिकों को ये खबर जानने का बड़ा ज़्यादा दिलचस्पी से देखा जाता है। आज उन 5 बड़ी खबरों पर चर्चा होगी जो इस समय दुनिया की पूरे कह लीजिए शिखर पर बनी हुई हैं। सबसे पहले चर्चा होगी ब्रिटिश सांसदों की, जिन्हें इजराइल में एंट्री नहीं मिली है और एयरपोर्ट पे ही डिटेन कर लिया गया है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ही इजराइल ने उन्हें अपने देश में क्यों नहीं घुसने दिया, इस पूरी खबर पर विस्तार से आपको बताएंगे। इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी खबर रहेगी ट्रंप की, कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसके बाद पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ाने लगा है और इसके साथ ही अमेरिका से भीख मांगने को भी तैयार है। वहीं बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, कि अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क आखिरकार क्यों घिर गए हैं, क्यों उनके खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर बात होगी अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान में जो 5 लाख अमेरिकी हथियार थे वो आखिरकार अचानक गायब कहां हो गए। क्या कहीं उन्हें किसी आतंकवादी संगठन ने खरीदा है, या फिर उनकी तस्करी हुई है, या फिर उसमें सरकार की मिलीभगत दिखाई देगी, और इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और अंत में एक बात होगी कि अगर आप भारतीय स्टूडेंट हैं तो आप आखिरकार विदेश में जाकर कैसे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं और ऐसी वो कौन सी स्कॉलरशिप है जिससे आपको 1 रुपया खर्च करे बिना मुफ्त में विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहली खबर का रुख करते हैं कि आखिरकार शनिवार को इजराइल में 2 जो ब्रिटिश सांसद थे उन्हें अपने देश में एंट्री देने से मना कर दिया और एयरपोर्ट पर ही उन्हें हिरासत में ले लिया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड की बात की जाए तो उन्होंने इस घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ब्रिटिश संसद के जो सदस्य हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। दरअसल जो लेबर पार्टी के सदस्य हैं और ब्रिटिश सांसद जो युवान हैं और इसके साथ ही जो मोहम्मद हैं, उन्हें दोनों को इजराइल पर एयरपोर्ट जो है वहां पर रोक लिया गया। लेकिन इजरायली सरकार ने ये कहते हुए उन्हें अपने देश में घुसने से इनकार कर दिया है कि ये दोनों सुरक्षा बलों की जो गतिविधि थी उसके डॉक्यूमेंट करने के लिए और इसके साथ ही इजराइल के खिलाफ नफरत फैलाने की योजना बना रहे थे। दोनों ब्रिटेन से इजराइल यात्रा पर थे। आपको बता दें वो यहाँ एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में आए थे। इसके साथ ही इजराइल सरकार ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया, इसका मतलब उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद ब्रिटेन से जो विदेश मंत्री हैं डेविड, उन्होंने इस घटना पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ब्रिटेनी सांसद जो हैं उनके साथ ये नाइंसाफी हुई है और उन्होंने कहा कि हमने इजरायली सरकार से इस मुद्दे पर अपना पक्ष जो है वो भी स्पष्ट किया है और दोनों सांसदों से रात भर संपर्क बनाए रखा है ताकि उनका समर्थन किया जा सके। ब्रिटेन सरकार का इस पर कहना है कि उनका ध्यान अब संघर्ष विराम की वापसी और मध्य पूर्व में शांति की जो प्रक्रिया है उस पर है ताकि युद्ध और हिंसा को पूर्णतः रोका जा सके। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से गिड़गिड़ाने लगा है। आपको बता दें पाकिस्तान ने ट्रंप के प्रशासन द्वारा लगाए गए 29% टैरिफ को एक चुनौती की बजाय अवसर के रूप में देखने की एक योजना बनाई है। हाल ही में वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने एक अपने बयान में ऐसा कहा है कि पाकिस्तान अमेरिकी व्यापार की जो नीति है उसे बदलाव और एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका में जो आयात होता है सामान का उस पर 29% जो टैरिफ है उसे बढ़ाने का फैसला लिया था, जिससे पाकिस्तान के जो निर्यात है और उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे कठिन समय में पाकिस्तान इस चुनौती के अवसर को बदलने की कोशिश करेगा और उनका कहना था कि आपको कभी भी अच्छे संकट का फायदा उठाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हम आपको और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसे एक चुनौती और अवसर दोनों के रूप में देख रहे हैं। इस चुनौती का समाधान निकालने के लिए पाकिस्तान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल यानी कि डेलीगेशन को वॉशिंगटन भेजने की योजना बना रहा है। वित्त मंत्री औरंगजेब ने बताया कि प्रधानमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद ये प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में पाकिस्तान का पक्ष रखने और दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसे मजबूत करने की कोशिश करेगा।
आपको बता दें कि पाकिस्तान और इसके साथ ही चीन के संबंध हर कोई जानता है, जिसकी वजह से अधिकतर बार देखा गया है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान से खफा रहता है। ऐसे में ये प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचेगा तो किस तरह की राजनीतिक चर्चा होगी और इसके साथ ही क्या कुछ बात होगी, ये भी देखने लायक होगा। इसके साथ ही बात करते हैं अगली खबर का कि आखिरकार पाकिस्तान से हटकर बात की जाए अमेरिका की, तो वहां ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग सड़कों पर उतरकर जो उनके राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें अमेरिका में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में गुस्साए अमेरिकी सड़कों पर उतर गए हैं और एलन मस्क जो कहते हैं टेस्ला के सीईओ हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रदर्शन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के देश में जो उनके नीतियां चल रही हैं उनके खिलाफ हो रहा है। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जनवरी में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। तब से अब तक वो कई बड़े बदलाव और कई बड़े फैसले ले चुके हैं, जिसकी चर्चाएं इस वक्त दुनिया भर में हो रही हैं। हाल ही में ट्रंप ने कई देशों पर बड़ा जो टैरिफ बम है उसको फोड़ा है। आपको बता दें शनिवार यानी कि बीती रात 5 अप्रैल की करें तो अमेरिका में जो ट्रंप सरकार है उसके खिलाफ एक बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हजारों की संख्या में जो लोग थे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ रैली निकाल रहे थे। हालिया वर्षों की बात की जाए तो ये अमेरिका का अब तक का हुआ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में सभी 50 राज्यों में से जो 1200 से ज्यादा जगह हैं वहां पर यह प्रदर्शन किया गया है। नागरिक जो अधिकार संगठनों से लेकर जो LGBTQ है उसके समर्थक हैं, इसके साथ ही मानवाधिकार जो कार्यकर्ता के संगठन हैं, उन्होंने देश भर में रैलियां निकाली हैं और बड़े जो स्तर है उस पर इस प्रदर्शन को किया है। और अमेरिका में हेड्स ऑफ के नाम इस पूरे प्रोटेस्ट को दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि हमारे अधिकारों से दूर रहो। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसके साथ ही एलन मस्क के खिलाफ पोस्टर लहराते हुए भी दिखाई दिए हैं और एक बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान में आखिरकार 5 लाख हथियार अचानक से गायब क्यों हो गए। अफगानिस्तान में 5 लाख हथियार गायब हुए हैं, सूत्रों ने जो बताया है और कई रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो इनमें ये कहा गया है कि या तो ये बेचे गए हैं या इनकी बड़ी मात्रा में तस्करी करी गई है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इनमें से कुछ हथियार अल-कायदा से जुड़े जो चरमपंथी संगठन हैं उनके हाथ में चले गए हैं। एक पूर्व जो अफगान अधिकारी हैं उन्होंने नाम छिपाए और इसके साथ ही एक जो चैनल है उसको बताया, इस शर्त पर बताया कि उनका नाम सामने नहीं आना चाहिए, कि तालिबान में 2021 में जब अफगानिस्तान को फिर से अपने नियंत्रण में लिया था उन्हें करीब 10 लाख सैन्य अधिकार और साजो सामान का जखीरा मिला था, जिसमें ज्यादातर अमेरिकी की वित्त मदद से खरीदे गए। इनमें से आप बात करें निर्यात के M4 और M16 राइफलों सहित अफगानिस्तान के पुराने हथियार भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र ने फरवरी में जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा था कि अल-कायदा से जुड़े संगठन इन हथियारों को ब्लैक मार्केट से खरीद रहे हैं। इनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इसके साथ ही कई चरमपंथी संगठन इस पूरे जो कह लीजिए संलिप्तता में ये पूरा ब्लैकमेलिंग हो रहा है और इसके साथ ही काला बाजारी हो रही है उसमें शामिल है। तालिबानी सरकार के जो उप प्रवक्ता हैं हामिदुल्लाह, उन्होंने बताया है और एक चैनल से बात करते हुए कहा कि हम हथियारों का जो भंडार है उसे सुरक्षित और पूरी तरह से उसकी सुरक्षा के लिए सजग करते हैं। उन्होंने कहा कि हथियारों के तस्करी या उनके गायब होने की जो बात आ रही है वो पूरी तरह से गलत है। सभी हल्के और भारी जो हथियार हैं पूरी तरह से उन्हें सुरक्षित रखा गया है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार अगर इस रिपोर्ट में सच्चाई निकलती है तो दुनिया में कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबर की जो भारतीय स्टूडेंट से जुड़ी हुई है। आपको बता दें भारतीय स्टूडेंट्स ने विदेश जाकर जो पढ़ाई करने के लिए एक जबरदस्त उत्साह देखा जाता है। हालांकि कुछ छात्र पैसे की दिक्कत की वजह से विदेश जाकर नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेश की जो फीस होती है वो बड़ी ज़्यादा होती है, साथ ही रहने और खाने में भी बड़ा भारी भरकम खर्च होता है। ऐसे में आज हम एक खबर आपको लेकर आए हैं आपके सामने जो
पूरी तरह से जो पॉपुलर स्कॉलरशिप की डिटेल्स हैं उसमें आपकी मदद करता है और इसके साथ ही आपको विदेश में फ्री में आप उस सहायता की तरफ से पढ़ सकते हैं और वो आपको सहायता प्रदान करता है। ऐसी कई सारे संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी हैं जो छात्रों को यहाँ अपने यहाँ पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। वहीं यूरोप में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है जिसका फ़ायदा उठाकर भारतीय स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कॉलरशिप है वो इरास्मस मुंडस है, जिसके जरिए छात्र जो हैं ट्यूशन की फीस, इसके साथ साथ रहने खाने का खर्च और इतना ही नहीं, हर महीने का जो आपका स्टे पर खर्चा आता है वो पूरा आपको मिलता है। जानकारी के अनुसार जो ये स्कॉलरशिप है ये पूरी तरह से यूरोप में पढ़ने पर आपको मिलती है, जिसकी जो फंडिंग है वो पूरी तरह से यूरोपीय यूनियन जो है वो करता है। ये स्कॉलरशिप मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले जो छात्र हैं उनको दी जाती है। सालाना करीब 100 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। हाल ही में अगर बात की जाए इस स्कॉलरशिप की, और हर स्कॉलरशिप की तरह स्टूडेंट को कुछ ना कुछ निर्धारित योग्यता पर जो उतरना पड़ता है, तो ऐसे में इस स्कॉलरशिप के लिए भी छात्रों को कुछ मानकों पर खुद को योग्य साबित करना पड़ता है। आपको बता दें इसके ज़रिए आपका जो वीज़ा होता है वो वीज़ा की जो फीस होती है, इसके साथ ही ट्रैवल और जो तमाम तरह के खर्चे होते हैं वो ये संस्था उठाती है। इसके साथ ही स्कॉलरशिप मिलने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका रहना खाना और जो स्टे पर खर्चा आता है और इसके साथ ही जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसका भी कवरेज उन्हें दिया जाता है। आज इन खबरों में बस इतना ही। अब बाकी आपको ये दुनिया का हालचाल कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।